हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ये कुछ कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, हम लगातार इस बार क्लास करते जाएंगे और जितना सारा कर रहे थे प्रॉब्लम हम लोग वो करते जाएंगे और प्रैक्टिस लगातार करते जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं आ नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, 11 तक हो गया था, 12 से शुरू करेंगे आज। देखो 12 नंबर प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन क्या हुआ है, cos ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। कोई बात नहीं, मैंने बताया थी कि रूट में रहा, डिनोमिनेटर में रहा, पावर में रहा और ब्रैकेट में रहा, तो उसको पकड़ लेना है। ठीक है, उसको क्या पकड़ लेना है, उसका रिजल्ट पकड़ लेना है, उसको z मान लेना है। नहीं तो तुम अगर समझ सकते हो डेरिवेटिव का रिजल्ट तुम्हें मतलब यहाँ पे रहना चाहिए फोटो पे, तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो रूट एक्स है मेरा, रूट एक्स का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव का रिजल्ट यहाँ पे 1/2 रूट एक्स प्रेजेंट है। नहीं तो रूट एक्स भी ऐसे याद कर सकते हो रूट एक्स, तो यहाँ पे पकड़ लेंगे कि रूट एक्स इज इक्वल्स टू जेड। रूट एक्स इज इक्वल्स टू जेड, तो एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का रिस्पेक्ट में, DIFF विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा dx, सॉरी ये वाला रिजल्ट तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2z dz डिवाइडेड बाय dx। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx इज इक्वल्स टू 2z dz। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखो cos, इसका रिजल्ट हम क्या पकड़े हैं z, तो cos ऑफ कितना हो जाएगा z हो गया। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना है z और dx का रिजल्ट कितना है 2z dz। यहाँ पे देखो z कट गया, 2 जो है कांस्टेंट को बाहर ले ली, यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos ऑफ z dz। cos ऑफ z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin ऑफ z प्लस c। ये c क्या है, c है इंटीग्रल कांस्टेंट, साइड में लिखना जरूरी है। साइन z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू रूट x है, प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे की प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या बोल के दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स कॉस एक्स dx। थोड़ा गौर करो, यहाँ पे देखो हम बोले थे कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर प्रेजेंट रहा, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर प्रेजेंट रहा, cos x का डेरिवेटिव का रिजल्ट sin x माइनस ऑफ sin x होता है। लेकिन sin x तो है, sin x माइनस तो हम खुद ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते कि माइनस मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो था ही पहले से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर प्रेजेंट रहे तो उस फंक्शन को पकड़ लेंगे, कुछ भी पकड़ सकते हैं, z नहीं तो u नहीं तो v, कुछ भी पकड़ सकते हैं, ये पकड़ ले। तो पूरा जो फंक्शन है मेरा रिजल्ट, इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना होगा, इसको z में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, DIFF विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो cos का डेरिवेटिव का रिजल्ट माइनस ऑफ sin x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू dz बाय dx। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा sin ऑफ x इनटू dx, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को उधर ले ली, माइनस ऑफ dz। नेक्स्ट लाइन में पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन। देखो एक काम कर लेते हैं, ये और एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो साइन ऑफ cos x को पहले लिख लिए हैं, यहाँ पे साइन ऑफ x dx। ये साइन ऑफ x dx का रिजल्ट कितना है माइनस ऑफ z,
ठीक है, माइनस ऑफ जेड लिख सकते हैं। और यहाँ पे है कितना साइन ऑफ ये वाला रिजल्ट जेड हो गया माइनस ऑफ डी जेड, तो माइनस तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहे साइन ऑफ जेड डी जेड। अभी साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस जेड, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे कॉस का वैल्यू जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है कॉस जेड, तो कॉस ऑफ जेड का वैल्यू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर प्रॉब्लम हो गया। 40 नंबर प्रॉब्लम देखो, 40 नंबर प्रॉब्लम क्या बोला गया है, 14 का दो प्रॉब्लम दिया हुआ है जानबूझ के। 14 का 1 देखते हैं। 14 का 1 बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। अच्छा देखो यहाँ पे cot इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर तो है, माइनस नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या पकड़ लेंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे cot इनवर्स x को z पकड़ लेंगे। cot इनवर्स x को अगर z पकड़ते हैं, यहाँ पे क्या पकड़ लेंगे, cot इनवर्स x को z मांग लेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं diff विद रिस्पेक्ट टू x। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, यहाँ पे माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz। यहाँ पे देखो dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, मुझे करना क्या है, पूरा x का जो यहाँ पे है x जो है वहां पे पूरा का पूरा z पे कन्वर्ट करना होगा। e टू द पावर cot इनवर्स x को z तो मांगे हैं यहाँ पे, और dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये माइनस को ले जाना भूल गया, माइनस ऑफ dz हो जाएगा। तो माइनस को बाहर लिखते हैं e टू द पावर z ऑफ dz। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में माइनस ऑफ e टू द पावर z का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर z प्लस c, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e टू द पावर x, c हो जाएगा मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट। और z का वैल्यू कितना है, cot इनवर्स x प्लस c, c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन का 1, 14 का 2 देखो, 14 का 2 क्या बता रहा है, 14 का 2 बता रहा है इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। थोड़ा गौर करो, यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे। खामोखा इंटीग्रेशन के ऊपर छाप रहे हो, छोड़ दो इंटीग्रेशन, क्या रखा है इसमें। अगर करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, रिजल्ट जो है वो तुम्हें रट्टा करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो रट्टा मारो, और टाइम नहीं है, कितना दिन बाकी है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में कितना आ जाएगा देखो, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको पकड़ लेना है, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू z मान लेंगे diff विद रिस्पेक्ट टू x। इसका लिखने का मतलब है डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इज इक्वल्स टू x के लिए तो 1 हो जाएगा।
जेड के लिए कितना हो जाएगा dz बाई dx, dx इधर मल्टीप्लाई कर दिए, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हो जाएगा मेरा dz। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन ऑफ ये वाला रिजल्ट मेरा z हो गया और dx डिवाइडेड बाई ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरा dz। अभी साइन का इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना हो जाता है माइनस ऑफ cos z प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में z का वैल्यू बिठा देंगे, z का वैल्यू कितना है मेरा tan इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, चलो 14 तक तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखते जाओ, नेक्स्ट देखो। प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 बताया दिया हुआ है कि e टू द पावर a ऑफ sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो यहाँ पे sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे sin इनवर्स x को z मान लेंगे। वीडियो को पॉज करो, प्रॉब्लम पहले करो, उसके बाद मेरा प्रॉब्लम देखना है क्योंकि हम तो रिवीजन दे रहे हैं। ठीक है, हम बता दें कि sin इनवर्स x को z पकड़ लो क्योंकि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम तुम वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम तुम उतारो पहले, फिर बाद में देखना कि प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ है। DIFF with respect to x, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के लिए तो 1 हो जाएगा। चेन रूल बता रहे हैं, साइन इनवर्स के लिए कितना हो जाएगा ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1 के लिए 1 होगा और z के लिए dz डिवाइडेड बाय dx। नेक्स्ट लाइन में dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट dz हो गया। नेक्स्ट लाइन में पुट कर देंगे। देखो e टू द पावर a ऑफ ये वाला रिजल्ट कितना है z डिवाइडेड dx डिवाइडेड बाय ये वाला रिजल्ट कितना है dz। अभी e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e टू द पावर a z का इंटीग्रेशन का रिजल्ट az डिवाइडेड बाय a। हम बताए थे इंटीग्रेशन में वो जो चेन रूल होता है क्या होता है, पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फिर जो फंक्शन रहता है माइनर फंक्शन, जैसे कि ये इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना है इसका रिस्पेक्ट पे a, तो डिवाइडेड बाय करके लिखना है प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे 1 by a into e to the power a of z का वैल्यू है मेरा sin इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। देख लो ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर प्रॉब्लम देखो, 60 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। गौर करो, थोड़ा गौर करो, ये रूट के अंदर जो है इसको अगर z मान लिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो कि रूट x है तो इसको z पकड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ये सब छोड़ के, रूट में है नहीं तो पावर में है, नहीं तो सॉरी ये पावर में है नहीं तो ब्रैकेट में है, नहीं तो डिनोमिनेटर में है, जितना सारा है उसको जेड पकड़ लेना। तो उससे बेहतर है कि एक ही तो याद रखे, ये बेहतर है ना कि जिसका डेरिवेटिव का रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना है 2x प्लस 0 मतलब 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है 1/2 करके 2 हम ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं, तो ही बचा। तो यहाँ पे हम क्या पकड़ेंगे, ये पकड़ लेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम
z पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टू जेड स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इज टू यहाँ पे हो जाएगा 2z dz डिवाइडेड बाय dx, यहाँ पे 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x dx इज टू z dz, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में एक बार लिख लेते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x dx साइड में लिख दिए, तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा z हो गया, और ये वाला रिजल्ट हो जाएगा z dz, मतलब मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा देखो तो z स्क्वायर dz। अभी z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z 2 प्लस 1 मतलब q डिवाइडेड बाय q प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। तो z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू ये वाला रिजल्ट था। z का वैल्यू अगर पुट करना है थोड़ा ये छोटा लिख लेते हैं, नहीं तो z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर, ये क्यूब है, और इसका मतलब रूट एक्स का मतलब कितना होता है एक्स टू द पावर 1/2, मतलब एक्स टू द पावर 1/2, और क्यूब है मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। किसी समझ में नहीं आ रहा, z का वैल्यू है कितना, z का वैल्यू जो है ये z का जो वैल्यू है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 1/2, इसका क्यूब है, मतलब a टू द पावर m होल टू द पावर m का फॉर्मूला यूज किए हैं, a टू द पावर m into m, वही हो जाएगा 1/2 into 3। z का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 है, 1/2 into 3 मतलब 3/2, ठीक है। 16 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखो कर लो ये वाला रिजल्ट। सॉरी आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, इसको कहते हैं ढिकार, जो मैंने इनो नहीं खाया फिर भी ढिकार क्या नाम है इसका, ढिकार। अच्छा 17 नंबर प्रॉब्लम देखो, 17 नंबर प्रॉब्लम जो है इंटीग्रेशन x क्यूब, ये है क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4 dx। तो तुम्हें पता है रूट पे है तो इसको z मान लेंगे, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव का रिजल्ट 4x क्यूब हो जाएगा। तो 4x क्यूब मतलब कांस्टेंट, हम बोले थे कि कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर रहता तो ये पकड़ने से मेरा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा 4x क्यूब। यहाँ पे x मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 हमेशा 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा ही कि x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे कि क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4 का रिजल्ट z है। इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 4 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू z। इसका मतलब x टू द पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू z क्यूब, क्योंकि बोथ साइड क्यूब किए, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करते हैं, diff विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाय dx। नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, देखो यहाँ पे 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 3z स्क्वायर dz। नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं x क्यूब dx इज इक्वल टू 3/4 3/4 z स्क्वायर dz, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4, ये हो जाएगा x क्यूब ऑफ dx, x क्यूब को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अभी ये वाला रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट तो मेरा z है, और ये वाला रिजल्ट क्या है 3/4 z स्क्वायर dz। नेक्स्ट लाइन में 3/4 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि 3/4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा z क्यूब dz, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा
z टू द पावर 4 क्योंकि 3 है, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो जाएगा 3/16। यहाँ पे देखो समझ पाए हो कि नहीं पाए हो, क्योंकि 3/4 इंटू 4 16, 3/16 और यहाँ पे लिया जाएगा z टू द पावर 4। अभी z का रिजल्ट ये है, z टू द पावर अगर 4 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा देखो तो x टू द पावर 4 माइनस 4 होल टू द पावर 4/3 प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। उसी से लिखे हैं, ये यहाँ पे जस्ट समझने के लिए बताए हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर हो गया, पॉज करके कॉपी कर लेना। सॉरी अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 नंबर प्रॉब्लम। 18 नंबर प्रॉब्लम क्या बताया हुआ देखो तो x dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट अंडर 3x² प्लस 4। क्लियर, देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट ऊपर प्रेजेंट है, इसको z मान लेंगे, वही तो फंडा है मेरा और कुछ नहीं। इसको z मान लेंगे, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको z मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू z, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिए, 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू z²। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और 4 के लिए तो 0 हो जाएगा, ये 2z dz डिवाइडेड बाय dx, 2 3 जा 6 तो 3x dx इज इक्वल टू z dz, तो x dx का रिजल्ट z डिवाइडेड बाय 3 ऑफ dz। तो यहाँ पे हो जाएगा x dx का रिजल्ट z डिवाइडेड बाय 3 dz, और ये वाला रिजल्ट तो मेरा z है, ये 1/3 बाहर निकल गया, z डिवाइडेड बाय z dz, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के आंसर कितना हो जाएगा, अगर 1 रहा x के रिस्पेक्ट में, अगर सिर्फ 1 रहता तो x निकलता, z के रिस्पेक्ट में है सिर्फ z निकल रहा है, प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी z का वैल्यू कितना है, 1/3, z का वैल्यू है रूट अंडर 3x² प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। कॉपी कर लो। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, और दो ठो बढ़िया प्रॉब्लम है, कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही हाफ एन आवर है, इससे ज़्यादा मैं क्लास नहीं कर सकता हूँ। ये भारत सरकार लागू एक क्राइटेरिया है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, तुमको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, सबको मालूम है, तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा 19 का 1 देखो, 19 का 1 बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x dx, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन पे sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, cos टू द पावर 4 तो था, 2 ठो यहाँ पे लिए हैं, 2 ठो यहाँ बाद में लिए हैं, तो रिजल्ट मेरा हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर x, एंड ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव का रिजल्ट sec स्क्वायर है, तो tan को z मान लेते हैं,
समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? देखो cos टू द पावर 4 था, 4 तो cos था, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 ले लिए, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ tan x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या है? sec स्क्वायर हो जाता है, tan x का डेरिवेटिव का रिजल्ट sec स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या पकड़ लेंगे? यहाँ पे tan x इक्वल्स टू z मान लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसका रेस्पेक्ट में करेंगे? x का रेस्पेक्ट में। tan x का डेरिवेटिव का रिजल्ट sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dz बाय dx। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dz। ठीक है, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू ये है, tan x इक्वल्स टू z मांगे हैं, तो z स्क्वायर dz। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, c इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। तो z क्यूब का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? z क्यूब का वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा मेरा tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा, और जो प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए 19 का 2 सेम जैसा प्रॉब्लम है, एकदम सेम। देखो क्या है, ये है tan टू दी पावर 4 रूट x, यहाँ पे है sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। तो यहाँ पे देखो tan x का डेरिवेटिव का रिजल्ट sec स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहाँ पे tan, यहाँ पे क्या पकड़ लेंगे? यहाँ पे पकड़ लेंगे tan ऑफ रूट x का रिजल्ट z मान लेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाता है? sec स्क्वायर x, यहाँ पे रूट x का रूट हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। अभी रूट x का तो डेरिवेटिव करना होगा, रूट x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 1 बाय 2 रूट x इक्वल्स टू, अभी z का लिए dz बाय dx होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? देखो sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x इनटू यहाँ पे dx मल्टीप्लाई कर दिए, और ये वाला जो 2 है 2 राइट साइड मल्टीप्लाई होगा 2 ऑफ dz। नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा tan ऑफ रूट x को z मांगे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा z टू द पावर 4। ये वाला पूरा रिजल्ट जो है मेरा, ये कितना हो जाएगा? 2 ऑफ dz, 2 को बाहर निकाल दिए, ये z टू द पावर 4 dz, 2 z टू द पावर कितना हो जाएगा? z टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी z का वैल्यू ये है 2 बाय 5 tan टू द पावर 5 रूट x प्लस c, c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। तो देख लेना, अभी यही तक रहने देते हैं स्टूडेंट्स। टाटा बाय बाय, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने से ही तुम्हारा प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है बिना प्रैक्टिस के।